सुप्रभात छात्रों, आपका हिंदी अध्यापक मैं पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 2 तक क्लियर किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूध का दाम अध्याय के प्रश्न संख्या 3 को हम 3 से लेकर 6 तक पूरा करते हैं। प्रश्न संख्या 3, मंगल के दुर्दिनों में उसका सबसे अच्छा मित्र कौन था? उन दोनों में क्या समानता नजर आती है? दुर्दिन छात्रों कहते हैं बुरे दिनों को। तो मंगल के दुर्दिनों का सबसे अच्छा मित्र टॉमी नाम का एक कुत्ता था। वह अपने साथियों के अत्याचार से तंग आकर मंगल के पास रहने लगा। मंगल भी गांव के लोगों से दुखी था। भंगी होने के कारण गांव के लोग उसकी उपेक्षा करते थे। न तो टॉमी का कोई अपना था और न ही मंगल का। मंगल के माता पिता मर चुके थे और टॉमी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। दोनों अपमानित होकर जी रहे थे और महेश के घर की जूठन से अपना पेट भर रहे थे। बाबू महेशनाथ के घर की जूठन से अपना पेट भर रहे थे। प्रश्न संख्या 4, हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। देह कहते हैं शरीर को। ये सुरेश के बारे में कहा गया कथन है। यह किसके लिए कहा गया है? इस कथन का क्या आशय है? यह कथन गांव के जमींदार महेशनाथ के पुत्र सुरेश के लिए कहा गया है। वह 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए माता पिता उसे अत्यधिक प्यार करते थे। कहा गया है कि बाबू महेशनाथ और उसकी पत्नी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, परंतु अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अधिक लाड़ प्यार ने सुरेश को भी बिगाड़ दिया। अधिक भोजन मिलने के कारण उसका शरीर मोटा हो गया था और बुद्धि मंद पड़ गई थी। 8 वर्ष की आयु में भी सुरेश एक मंद बुद्धि बालक ही था। प्रश्न संख्या 5, लोग कहते हैं कि दूध का कोई दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। यह कथन मंगल का है। इस कथन में क्या मर्म छिपा है? स्पष्ट कीजिए। यह उक्ति पूर्ण रूप से पूरी तरह से सही है कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मंगल को दूध का दाम महेश बाबू के घर की जूठन के रूप में मिल रहा है। भोजन के बाद जो बचा हुआ भोजन है वो मिल रहा था। मंगल की माँ भूंगी ने मंगल के हिस्से का दूध 1 साल तक सुरेश को पिलाया था और उसका लालन पालन किया। छात्रों, यहाँ मैं आपको पीछे ले चलता हूँ थोड़ा, क्योंकि मंगल की सुरेश की जो माँ थी वो उसको दूध पिलाने में समर्थ नहीं थी, इसलिए भूंगी नाम की भंगिन ने ही मंगल का लालन पालन किया था, उसको दूध पिलाया था। क्योंकि सुरेश की माँ का दूध नहीं उतरा था और बाहर का दूध उसे पचता नहीं था, बदले में मंगल को सुरेश बाबू के घर की जूठन, एक पटे हुए टाट का टुकड़ा, टाट जिसको हम फर्श कह सकते हैं या आमतौर पर जिसको जूट से बना हुआ एक बिछाने का टुकड़ा, और सुरेश बाबू की उतारी हुई धोती मिली थी। यानी जिन कपड़ों को सुरेश त्याग देता था वो मंगल को मिलते थे, इसलिए वह जमींदार की जूठन को ही उसके बेटे को पिलाए गए दूध का दाम समझता है। वाह रे आपका धर्म! इस वाक्य में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। छात्रों, यह व्यंग्य मोटेराम शास्त्री ने महेश बाबू के ऊपर कसा गया है या कहा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जब भूंगी महेश बाबू के पुत्र को अपना दूध पिलाकर पाल रही थी तो मोटेराम शास्त्री ने महेश बाबू से कहा कि तुम अपने पुत्र को भंगिन का दूध पिला रहे हो, इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पर महेश बाबू ने शास्त्री जी को फटकार कर कहा कि आप लोगों का कैसा धर्म है? आज तक तो मेरा पुत्र भूंगी का खून पीकर अर्थात भूंगी का दूध पीकर पलता रहा है। क्या प्रायश्चित करने से भंगन का जो दूध पिलाया हुआ है वह ब्राह्मणी का बन जाएगा? अब तक तो मेरा पुत्र भंगन का दूध पीकर बचा रहा, अब तुम उस दूध को भंगन का दूध कह रहे हो क्योंकि तुम उसे छूत समझते हो। महेश बाबू के कहने का भाव है कि समाज के कुछ ढोंगी पंडितों और विद्वानों ने अपनी सुविधा के धर्म को बनाया है। समय के अनुसार वे धर्म की परिभाषा को बदल देते हैं। धन्यवाद छात्रों। आगे हम अगले लेक्चर में दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। आपका गृह कार्य रहेगा प्रश्न संख्या 3 से लेकर 6 तक इसे
नोट करना है, लिखना है। धन्यवाद।